देखिए, हमारी सरकार है, अगर शासकीय अधिकारी अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हम बराबर बोलेंगे। तो देखने में ये आया है कि लॉकडाउन का बराबर पालन नहीं किया जा रहा है, कोई कहीं भी घूम रहा है। हमारे क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में मजदूर वर्ग यहाँ इस शहर में आता है। जैसे गोडी वाला बेल्ट ले लो, पिपलोद वाला बेल्ट ले लो, सिंगोट हुआ, बोरगांव बुजुर्ग वाले क्षेत्र से महाराष्ट्र और उसके आगे के राज्यों के मजदूर लोग आ रहे हैं। देसगांव वाले क्षेत्र से गुजरात राजस्थान के मजदूर लोग आ रहे हैं। तो मैं खुद जब हाईवे से निकलता हूँ, मैं देखता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में प्रेग्नेंट महिलाएं जब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के या मतलब उस अवस्था में गर्भवती अवस्था में निकलती है, तो कोई भी इंसान हो उसका उसका दिल भी नहीं होगा, तब भी उसकी अंतरात्मा दुखेगी। कल जो महिला 7 महीने की गर्भवती हमें मिली थी, 2 साल का उसका बच्चा था, वो 300 किलोमीटर पैदल चल करके हमारी विधानसभा से होते हुए इधर खंडवा तक आए थे। मुझे जानकारी मिली, मैं तत्काल देखने के लिए आया। सबसे पहला प्रश्न ये है कि वो शहर में इंटर कैसे हो गए। इस शहर की किसी भी सीमा में कोई नाकेबंदी नहीं हो रही है, कोई भी आ रहा, कोई भी जा रहा। आप बुरहानपुर जा कर के देखिए, आपको 1 इंच भी सरकने नहीं दिया जाएगा अंदर की ओर। आप खरगोन की बाउंड्री पर जाइए, आप दूसरे जिलों की बाउंड्री पर जाइए, आपको 1 इंच भी अंदर एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आपके पास में परमिशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी आ रहा है, जा रहा है, लॉकडाउन का कोई पालन नहीं है। जो अनाज शिवराज सिंह चौहान जी ने भेजा था कि ये गरीबों में बांटा जाएगा, वो 14 ट्रक मिले, जिसमें से 5 ट्रक ही शो किए इन्होंने, बाकी ट्रक यहाँ से भगा दिए। तो ये ऐसा काम थोड़ी चलेगा। हमारी सरकार है, गलत करेंगे बराबर बोलेंगे हम लोग, और इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा उसका। आपने एफबी पर क्या लिखा है और आप क्या चाहते हैं? मैंने ट्रांसफ़र के लिए लिखा, करवाऊंगा मैं ट्रांसफ़र, किसका? कलेक्टर का करवाऊंगा। काम नहीं करोगे तो हम फोकट झेलने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। जनता को बर्बाद होते थोड़ी देख सकेंगे हम लोग। आप देखिए, कोरोना के लिए जो वहाँ सेंटर बना है, कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डाल करके उनके लिए लगे हुए हैं, और व्यवस्थित मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, दिशा निर्देशन नहीं हो रहा है। डॉक्टरों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप मरीजों की क्या उम्मीद कर लोगे। इतने सारे सैंपल्स लिए जाने थे, लेकिन वो सैंपल्स नहीं लिए जा रहे हैं। आप बैठकों में भी नहीं जा रहे कलेक्टर की? बैठकों में क्या करूँगा मैं जा करके, जब मैं सेवा ऐसे ही कर रहा हूँ। बहिष्कार किया? मैं मास्क बांट रहा हूँ, मैं सैनिटाइजर का छिड़काव करवा रहा हूँ, मैं पेशेंट्स की जानकारी रख रहा हूँ, मैं मेरी विधानसभा के एक एक गांव, एक एक पंचायत की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ मैं। और ये खाना पूर्ति करते हैं, ये फॉर्मेट तैयार करके रखते हैं। जब सीएम साहब की विसी होती है तो वो बता देते हैं कि ये हो गया महोदय, ये हो गया महोदय, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है। ग्राउंड पर इनका काम नहीं हो पा रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं कर पा रही है। लंबे समय से मांग उठ रही है, और कोटा से विद्यार्थियों के आने के बाद में ये कहा जा रहा है कि मज़दूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करवाई जा रही है, जो वीआईपी बड़े घर के बच्चे हैं उनको ही लाया जा रहा है। तो नंबर 1 सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मज़दूरों को आइडेंटिफाइड पहले से नहीं किया गया था, क्योंकि कोटा के स्टूडेंट्स जो थे वो आइडेंटिफाइड थे, इसलिए उनको आसानी से ला पाए। मज़दूर पैदल चल करके किसी भी रास्ते से शहर में एंट्री ले रहे थे, क्योंकि सीएम साहब ने घोषणा करी है कि सभी मजदूर वर्ग का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रवासी मजदूरों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये की राशि भी डाली जाएगी, और उनको घर तक या उनके ज़िले तक छोड़ने की व्यवस्था भी की जाएगी। और कल से ये लागू होना था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने सीएम साहब के आदेश की अनदेखी करी। जब मेरे संज्ञान में आया कि 7 महीने की गर्भवती महिला 350-400 किलोमीटर पैदल चल करके हमारे विधानसभा से होती हुई यहाँ तक पहुँच गई है, 2 साल का बच्चा पैदल चल करके आया है, मैंने प्रशासन को कहा तो टाल मटोली करने लग गए। तो ऐसे अधिकारी हमको नहीं चाहिए, और अक्षमता जिनमें दिखाई दे रही है, हम उनका बिल्कुल सीधे चाहते ही नहीं है कि वो हमारे क्षेत्र में काम करें। तो उनके लिए हमने मज़दूरों के लिए आज से व्यवस्था कराई। 6 बसें भी गई है, और डिंडोरी, सतना, रीवा, बैतूल आदि जिलों में मज़दूरों को हमने 6 बसों के माध्यम से पहुँचाया है। कल रात को 12 बजे की घटना थी, उसके बाद सुबह 7 बजे आज न्यूज़ 24 ने खबर चलाई थी, उसके बाद उसका असर हुआ, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, मेरी सीएम साहब से भी आज चर्चा हुई है, क्योंकि देश एक महामारी से लड़ रहा है। तो फर्स्ट हमारे लिए ये है कि हम
उस समस्या से लड़ें, बजाय इधर उधर अधिकारियों को करने के। तो हम चाहते हैं कि अधिकारी अच्छे से काम करे, देश की सेवा करे, और ऐसा पुण्याई का अवसर शायद उन्हें जीवन में कभी नहीं मिलेगा। और जो मानवता नहीं दिखाएंगे, जिनमें मानवता नहीं है, उनको हम हमारे क्षेत्र में रखना ही नहीं चाहते। मैं न्यूज़ 24 का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज सुबह से न्यूज़ चलाई, और जो महिला 300-400 किलोमीटर चल करके आई थी, जो 7 महीने की गर्भवती महिला थी, एक 2 साल का बच्चा था उनका, आज वो बस से अपने क्षेत्र की ओर रवाना हो चुके। मैं पुनः आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ।